सकता है। और हम बात करें कि काउंसलिंग इस बार किसको किसको करवाना चाहिए, तो अगर आपका मार्क्स जो है 75 आ रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग कॉलेज का कट ऑफ कितना गया था झारखंड में 2024 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में केवल 3 ही सरकारी जीएनएम नर्सिंग कॉलेज है। पहला है रिम्स रांची, दूसरा है एमजीएमसीएच जमशेदपुर और तीसरा है पीएमसीएच धनबाद। तो आज हम लोग जो है एक एक करके सारे कॉलेजेस का कटअप देखेंगे, कैटेगरी वाइज कटअप देखेंगे, कितने सीएमएल रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, कितने मार्क्स पे मिला था, कितना कैटेगरी रैंक था, सारे कॉलेजेस का देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिम्स रांची का देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का बात करें तो जनरल कैटेगरी को जो है सीएमएल रैंक 24 पे, पहला राउंड में सीएमएल रैंक 24 पे 106 मार्क्स पे जो है रिम्स रांची अलॉट हुआ था और उसका कैटेगरी रैंक था 13। ये जो कैटेगरी रैंक देख रहे हैं, या तो ये जो कैटेगरी रैंक BC1 कैंडिडेट का है या BC2 कैंडिडेट का है। मतलब BC1 या BC2 कैंडिडेट का मार्क्स अगर ज़्यादा आता है तो उसको UR कैटेगरी से जो है कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट राउंड में जो है 24 CML रैंक पे जो है कैटेगरी रैंक 13 था और उसको 106 मार्क्स पे जो है रिम्स रांची अलॉट हो गया था। और राउंड 2 में जो है 42 CML में कैटेगरी रैंक था 24 और उसका मार्क्स था 100। और राउंड 3 में जो है 56 CML पे कैटेगरी रैंक था 10, उसका मार्क्स था 98 मार्क्स पे जो है पिछले साल जनरल कैटेगरी वालों को जो है रिम्स रांची मिल गया था। तो इस साल 2025 में इसका कटअप कितना जा सकता है जनरल कैटेगरी वालों का, तो अगर आपका मार्क्स जो है 95 या 97 से लेके 107 के बीच में है तो इस साल जो है आपको रिम्स रांची मतलब जनरल कैटेगरी वालों को रिम्स रांची मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि BC1 कैटेगरी वालों को जो है रिम्स रांची कितने CML रैंक में मिला था। पहला राउंड में जो है फर्स्ट राउंड में CML रैंक 32 पे जो है कैटेगरी रैंक था 16 और उसका मार्क्स था 103। मतलब 103 मार्क्स पे जो है BC1 कैटेगरी को रिम्स रांची मिल गया था पिछले साल। और राउंड 2 में जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले को मिला था और राउंड 3 में भी जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले को ही मिला था। तो उसका रैंक, उसका जो कैटेगरी CML रैंक था 1252 पे जो है कैटेगरी रैंक था 624 और मार्क्स था 65। मतलब 65 मार्क्स पे जो है BC1 कैटेगरी वाले को रिम्स रांची पिछले साल 2024 में मिल गया था। और नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट को CML रैंक 32 पे मार्क्स था 103। मतलब जनरल कैटेगरी वालों से भी ज़्यादा कटअप जाता है BC1 का। अगर आप BC1 कैटेगरी के हैं और अगर 2025 में चाहते हैं कि रिम्स रांची मिले तो अगर आपका मार्क्स जो है 100 और 105 के बीच में है तो आपको इस साल BC1 कैटेगरी वाले को जो है रिम्स रांची मिल जाएगा, मतलब चांसेस है मिलने का। अब हम लोग देखते हैं कि BC2 कैटेगरी वाले को जो है रिम्स रांची कितने CML पे मिला था। अगर राउंड 1 का बात करें तो राउंड 1 में जो है 38 CML पे उसका कैटेगरी रैंक था 7 और मार्क्स था 102 मार्क्स पे जो है पिछले साल BC2 कैटेगरी वाले को रिम्स रांची मिला था। और राउंड 2 में जो है किसको मिला, डिसेबिलिटी कोटा वाले को अलॉट हुआ था जो कि है 1302 CML रैंक पे 224 कैटेगरी रैंक था और उसका मार्क्स था 65। उसको BC2 कैटेगरी वाले को मिल गया था। और राउंड 3 का बात करें तो राउंड 3 में CML रैंक था 65, कैटेगरी रैंक था 13 और मार्क्स था 97। मतलब 97 मार्क्स पे जो है पिछले साल मिला था। तो इस साल 2025 में BC2 कैटेगरी वालों का अगर मार्क्स जो है 95 से 103 के बीच में आ रहा है तो रिम्स रांची पक्का इस साल मिलने का चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं SC कैटेगरी का। अगर SC कैटेगरी का जो है और पिछले साल जो है CML रैंक 177 पे कैटेगरी रैंक 5 था और मार्क्स जो है 88, मतलब 88 मार्क्स पे जो है SC कैटेगरी को जो है रिम्स रांची अलॉट हो गया था। और फर्स्ट राउंड में जो है SC कैटेगरी का सीट फुल हो गया था। राउंड 2 और राउंड 3 में किसी को कुछ भी रिम्स रांची अलॉट नहीं हुआ था। तो 88 गया था पिछले साल का कटअप। तो इस साल का कटअप कितना जा सकता है, अगर इस साल आपका मार्क्स जो है 85 और 90 के बीच में है तो इस साल जो है SC कैटेगरी वालों को जो है रिम्स रांची मिलने का चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि ST कैटेगरी वाले को कितने पे मिला था। ST कैटेगरी वालों का राउंड 1 में जो है CML रैंक 217 था, 217 पे मिला था। उसका मार्क्स था 86, मतलब पिछले साल 86 मार्क्स पे और उसका कैटेगरी रैंक था 17। 86 मार्क्स पे जो है पिछले साल रिम्स रांची मिला था। राउंड 2 में किसी को कुछ भी नहीं मिला था। और राउंड 3 में जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले को मिला था जिसका रैंक था 6059 और उसका कैटेगरी रैंक था 1934 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 46। मतलब डिसेबिलिटी कोटा वाले को 46 मार्क्स पे जो है ST कैटेगरी का था कैंडिडेट तो रिम्स रांची मिल गया था। और नॉर्मल ST कैंडिडेट का बात करें तो 86 मार्क्स पे जो है
रिम्स रांची मिला था। तो इस साल कितना जा सकता है एसटी कैटेगरी वालों को कट ऑफ रिम्स रांची के लिए? तो अगर इस साल आपका 85 और 90 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको इस साल जो है रिम्स रांची मिलने का चांसेस है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का। अगर पिछले साल जो है राउंड 1 में 235 सीएमएल रैंक पे कैटेगरी रैंक था 6 और मार्क्स था 85 मार्क्स पे जो है फर्स्ट राउंड में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को रिम्स रांची मिला था। और राउंड 2 में जो है 305 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 9 और मार्क्स था 82, मतलब 82 मार्क्स पे जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रिम्स रांची मिल गया था। राउंड 3 में जो है कोई सीट ही नहीं बचा था, सारा राउंड 2 में ही खत्म हो गया था। तो 82 मार्क्स पे जो है ईडब्ल्यूएस वाले को रिम्स रांची मिल गया था 2024 में। तो इस साल कितना कटअप जा सकता है? अगर आपका मार्क्स 85 से 80 के बीच में है तो इस साल आपको रिम्स रांची मिलने का चांसेस है। हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा जीएनएम नर्सिंग कॉलेज जो कि है एमजीएमएमसीएच जमशेदपुर। सबसे पहले अगर हम लोग जनरल कैटेगरी का बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है राउंड 1 में जो है सीएमएल रैंक 67 पे कैटेगरी रैंक था 40 और मार्क्स था 97, मतलब 97 मार्क्स पे जो है राउंड 1 में एमजीएम कॉलेज जो है अलॉट हुआ था। और राउंड 2 का देखें तो राउंड 2 में जो है 43 सीएमएल रैंक पे जो है ये जो जीरो कैटेगरी रैंक है, मतलब ये यूआर कैंडिडेट को अलॉट हुआ है। और ये जो 40 कैटेगरी रैंक दिया हुआ है या तो ये BC1 कैंडिडेट है, BC1 कैटेगरी का है, या तो BC2 का है। तो 43 सीएमएल रैंक जो था उस पर 100 मार्क्स पे जो है यूआर मतलब जनरल कैंडिडेट को जो है राउंड 2 में अलॉट हुआ था एमजीएम कॉलेज। और राउंड 3 में जो है कोई भी सीट इसमें बचा नहीं था जनरल के लिए, तो 97 मिनिमम पे जो है मिल गया था क्या, जमशेदपुर का कॉलेज। तो इस साल 2025 में कितना जा सकता है इसका कटअप? तो अगर आपका मार्क्स 90 और 100 के बीच में है तो आपको इस साल एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है जनरल कैटेगरी वालों को। और हम देखते हैं कि BC1 कैटेगरी को कितने पे मिला था। राउंड 1 का बात करें तो सीएमएल रैंक 69 पे जो है कैटेगरी रैंक था 42 और मार्क्स था 97, मतलब 97 मार्क्स पे जो है BC1 कैटेगरी को 2024 में एमजीएम कॉलेज अलॉट हो गया था। तो इस साल 2025 में अगर आपका मार्क्स 95 और 90 और 95 के बीच में है या 95 और 100 के बीच में है, 95 और 100 के बीच में है, तो इस साल जो है BC1 कैटेगरी का कैंडिडेट को जो है एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है। अब हम देखते हैं BC2 कैटेगरी वाले को कितने रैंक पे मिला था। तो राउंड 1 में जो है 85 सीएमएल रैंक पे जो है उसका कैटेगरी रैंक 15 था और मार्क्स था 95, मतलब राउंड 1 में जो है 95 मार्क्स पे जो है BC2 कैटेगरी को एमजीएम कॉलेज मिल गया था। राउंड 2 में कोई भी किसी को कुछ अलॉट नहीं हुआ था। राउंड 3 में फिर 92 सीएमएल पे 94 मार्क्स पे जो है एमजीएम कॉलेज अलॉट हुआ था BC2 कैटेगरी को। तो इस साल 2025 में इसका कटअप कितना जा सकता है? अगर 90 और 95 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है BC2 कैटेगरी का तो इस साल 2025 में जो है एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का। अगर एससी कैटेगरी का देखें तो राउंड 1 में जो है सीएमएल रैंक 340 पे जो है कैटेगरी रैंक था 14 और मार्क्स था 81, मतलब 81 मार्क्स पे जो है पिछले साल एमजीएम कॉलेज मिला था एससी कैटेगरी वालों को। राउंड 2 और राउंड 3 के लिए कोई सीट ही नहीं बचा था, राउंड 1 में ही सारा सीट फुल हो गया था एससी कैटेगरी का। तो इस साल 2025 में कितना जा सकता है कटअप? अगर आपका मार्क्स जो है 80 और 85 के बीच में है तो इस साल जो है एससी कैटेगरी के वाले को जो है एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी को जो है राउंड 1 में जो है सीएमएल रैंक 373 था और मार्क्स था 80 और कैटेगरी रैंक था 36। तो 80 मार्क्स पे जो है राउंड 1 में है एसटी कैटेगरी को जो है एमजीएम कॉलेज मिल गया था। और राउंड 2 का बात करें तो 238 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 20 और मार्क्स था 85। तो 85 मार्क्स पे जो है राउंड 2 में जो है एसटी कैंडिडेट को जो है एमजीएम कॉलेज मिल गया था। और राउंड 3 का देखें तो 336 सीएमएल रैंक पे जो है 81 मार्क्स पे जो है एमजीएम कॉलेज अलॉट हुआ था एसटी कैटेगरी को। एसटी कैटेगरी का बात हो रहा है। तो इस साल कितना जा सकता है इसका कटअप? अगर आपका मार्क्स 80 और 85 के बीच में है, एसटी कैटेगरी के हैं, तो इस साल जो है 80 और 80 और 80 और 85 के बीच में है, तो इस साल जो है एसटी कैटेगरी को एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है। अब हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कितने पे मिला था। अगर हम बात करें राउंड 1 का तो सीएमएल रैंक 515 में कैटेगरी रैंक था 14 और मार्क्स था 76, मतलब 76 मार्क्स पे जो है राउंड 1 कैटेगरी को राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को जो है एमजीएम कॉलेज मिल गया था। और राउंड 2 में जो है 527 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 15 और मार्क्स था 76, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 76 मार्क्स पे जो है राउंड 2 में जो है एमजीएम कॉलेज अलॉट हुआ था। और राउंड 2 में ही सारा सीट फिल हो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो राउंड 3 में जो है किसी को एमजीएम अलॉट नहीं हुआ था। तो इसका कटअप 2025 में कितना जा सकता है? तो अगर आपका मार्क्स जो है 75 या 72 और 78 के बीच में है,
73 और 78 के बीच में है तो इस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को जो है एमजीएम कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो देखते हैं हमारा तीसरा जीएनएम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो कि है एसएनएमएमसीएच धनबाद। इसका कितना कटअप गया था जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें राउंड 1 का तो सीएमएल रैंक 56 पे, कैटेगरी रैंक था 10 और उसका मार्क्स था 98 मार्क्स पे जो है राउंड 1 में जो है जनरल कैटेगरी को मिल गया था धनबाद का कॉलेज। और राउंड 2 का बात करें तो 81 सीएमएल पे 50 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 95 मार्क्स पे जो है राउंड 2 में मिल गया था। और राउंड 3 का बात करें तो सीएमएल रैंक था 106, कैटेगरी रैंक था 17 और मार्क्स था 93, मतलब 93 मार्क्स पे जो है धनबाद का कॉलेज मिल गया था। पीएमसीएच धनबाद, पहले इसका नाम था पीएमसीएच धनबाद, अब इसको बदल के कर दिया गया है एसएनएमएमसीएच धनबाद। तो ये जो कैटेगरी रैंक हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है ये जो कैंडिडेट को अलॉट हुआ है या तो ये BC1 कैटेगरी का है या तो BC2 का है। अगर ये यूआर को मिलता तो यहाँ पे ये कैटेगरी रैंक नहीं दिया रहता। तो पिछले साल 2024 में 93 मार्क्स पे जो है धनबाद मिल गया था। तो इस साल जनरल कैटेगरी वाले को 2025 में कितना मार्क्स पे मिल सकता है। तो अगर आपका मार्क्स 90 और 100 के बीच में है, या तो आपका मार्क्स 90 या 100 के बीच में है तो आपको इस साल जनरल कैटेगरी के हैं तो इस साल धनबाद का कॉलेज मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं BC1 कैटेगरी वाले को कितने पे मिला था। अगर बात करें राउंड 1 का तो सीएमएल रैंक 61 पे, कैटेगरी रैंक था 36 और मार्क्स था 98, मतलब 98 मार्क्स पे जो है BC1 कैटेगरी को राउंड 1 में जो है धनबाद का कॉलेज अलॉट हुआ था। और राउंड 2 और राउंड 3 में जो है डिसेबिलिटी कोटा वालों को मिला था। तो राउंड 2 में जो है 4586 पे जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले को मिला था, सीएमएल रैंक था, उसका कैटेगरी रैंक था 1831 और मार्क्स था 50। और राउंड 3 में जो है 2163 सीएमएल पे 58 मार्क्स पे जो है धनबाद का कॉलेज मिल गया था। तो अगर हम डिसेबिलिटी कोटा का देखें तो डिसेबिलिटी कोटा का अगर मार्क्स 50 भी आ रहा है तो उसको मिल जा रहा है कॉलेज, कोई ना कोई सा कॉलेज। और अगर हम बात करें नॉर्मल कैंडिडेट का तो नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें तो 98 BC1 कैटेगरी के लिए जो है धनबाद का मिला था। तो इस साल कितना जाएगा कटअप। इस साल अगर आपका नंबर 95 और 100 के बीच में है तो आपको इस साल 2025 में धनबाद का कॉलेज जो है मिलने का चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं BC2 कैटेगरी वाले को कितने पे मिला था। अगर बात करें राउंड 1 का तो राउंड 1 में 65 सीएमएल पे, कैटेगरी रैंक था 13 और मार्क्स था 97 मार्क्स पे राउंड 1 पे जो है BC2 कैटेगरी को मिल गया था धनबाद का कॉलेज। और बात करें राउंड 2 का तो राउंड 2 में जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले को मिला था जिसका रैंक था 1902 और कैटेगरी रैंक था 304 और मार्क्स था 60। और राउंड 3 में जो है 114 सीएमएल रैंक पे 92 नंबर पे जो है BC2 कैटेगरी को जो है धनबाद का कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इस साल कितना जा सकता है BC2 कैटेगरी का कटअप धनबाद के कॉलेज के लिए। तो अगर आपका मार्क्स जो है 90 और 95 या 98 के बीच में है तो BC2 कैटेगरी वाले को इस साल जो है PMCH धनबाद मिलने का चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि SC कैटेगरी वाले को कितना पे मिला था। तो अगर हम बात करें रैंक का तो 221 रैंक पे जो है 85 मार्क्स पे जो है मिल गया था SC कैटेगरी को पिछले साल PMCH धनबाद। तो और SC कैटेगरी का जो है राउंड 1 में ही सारा सीट फिल हो गया था। तो राउंड 2 और राउंड 3 के लिए कोई सीट ही नहीं बचा था, तो किसी को अलॉट ही नहीं हुआ था। तो 85 मार्क्स गया था पिछले साल कटअप, तो इस साल जा सकता। इस साल अगर आपका मार्क्स 80 और 85 के बीच में है तो इस साल भी आपको जो है धनबाद का कॉलेज मिलने का चांसेस है। अब हम देखते हैं कि ST कैटेगरी को कितने पे मिला था। अगर बात करें राउंड 1 का तो CML रैंक 399 पे, कैटेगरी रैंक था 39 और मार्क्स था 79। तो 79 पे जो है राउंड 1 में मिल गया था ST कैटेगरी को धनबाद का कॉलेज। और राउंड 2 में देखें तो 407 CML पे 41 कैटेगरी रैंक था और 79 मार्क्स पे जो है राउंड 2 में भी मिल गया था। और राउंड 3 में जो है 574 CML पे 58 कैटेगरी रैंक था और 75 मार्क्स पे जो है ST कैटेगरी को धनबाद का कॉलेज मिला था। तो ये तो 24 में 75 मार्क्स पे मिल गया था। तो 2025 में जो है अगर आपका मार्क्स 75 और 80 के बीच में आ रहा है, ST कैटेगरी के हैं तो 75 और 80 के बीच में आ रहा है, तो आपको जो है इस साल PMCH धनबाद मिलने का चांसेस है। अब हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी वालों का। अगर आपका रैंक पिछले साल जो है राउंड 1 में जो है CML रैंक 332 पे, कैटेगरी रैंक 11 था और मार्क्स था 81 मार्क्स पे राउंड 1 में जो है EWS कैटेगरी वाले को धनबाद का कॉलेज मिल गया था। और राउंड 2 में जो है 546 CML पे 16 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 76 मार्क्स पे जो है EWS वालों को मिल गया था। राउंड 3 के लिए सीट ही नहीं बचा था। तो 76 मार्क्स पे 2024 में मिल गया था। तो इस साल कितना कटअप जा सकता है। तो अगर आपका मार्क्स 75 और 80 के बीच में है तो आपको EWS कैटेगरी के हैं तो इस साल आपको PMCH धनबाद मिल सकता है।
और हम बात करें कि काउंसलिंग इस बार किसको किसको करवाना चाहिए, तो अगर आपका मार्क्स जो है 75 आ रहा है, मतलब अगर आपका मार्क्स 75 आ रहा है टोटल जीएनएम के एग्ज़ाम में, तो आप इस साल जो है काउंसलिंग करवाइए और तीनों राउंड करवाइए, क्योंकि थर्ड राउंड तक जो है बहुत कैंडिडेट जो है नहीं करवाता है। तो सीट अगर बचा रहेगा तो इस साल आपको पक्का वो सीट मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स 75 आ रहा है या 80 80 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है या 75 है, 75 से ज़्यादा है, तो आपको इस साल जो है आप काउंसलिंग करवाना चाहिए और तीनों राउंड करवा के देखना चाहिए कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है। तो ये 2024 का कट ऑफ था, तो इसी के हिसाब से 2025 का भी कट ऑफ रहेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए और सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप लोग को जानना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है एडमिशन के टाइम पे, तो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने 2024 में एडमिशन लिया था एमजीएम में, तो मेरा जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा था उसी के आधार पे मैंने वो वीडियो बनाया है। तो इस साल भी वही सारा डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, तो आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर जाके देखें।